हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कैसे अपनी कंपनी, अपने फर्म का लोगो लगाते हैं और अपने बिल में कैसे शो कराते हैं। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या स्टेप है और क्या करना होगा वो हम लोग एक एक करके सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने टैली ओपन किया है और आप लोग भी यहाँ पे अपना टैली ओपन करने के बाद से अपना कंपनी ओपन कर लेंगे। और कंपनी ओपन करने के बाद से हमको यहीं पे आना होगा प्रिंट पे। मतलब कोई बाउचर नहीं लाना है आपको, बस डायरेक्टली आपको प्रिंट पे आना है, ठीक है। और प्रिंट पे आने के बाद से तो यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा, कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सबसे पहले टैली को ओपन करना है और अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है। टैली को ओपन किया, कंपनी को ओपन किया, उसके बाद से आपको प्रिंट पे आना है Alt+P करके। और उसके बाद से यहीं पे दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन। मतलब और प्रिंटिंग करते समय हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो हम आ जाएंगे कहां पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद हमें यहां पे आना होगा और देखो यहीं पे नीचे लिखा गया है कंपनी डिटेल। कहां पे आना है आपको, कंपनी डिटेल में। मतलब प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, उसके बाद से कंपनी डिटेल में आएंगे। और कंपनी डिटेल में आने के बाद से देखिए यहीं पे लिखा है इंक्लूड कंपनी लोगो अप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इंक्लूड करना है कंपनी लोगो, तो यहाँ पे इंटर बटन दबा के यस करने। क्या दबाएंगे, इंटर बटन दबा के यस करना है। और इंटर बटन दबा के यस करने के बाद से पूछा जाता है किस कंपनी में लगाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंपनी खुला हुआ उसी में लगाना चाहते हैं, तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड दिखा है। अब यहाँ पे इंटर बटन दबा देंगे, उसमें फिर से यहाँ पे मैसेज आएगा कंपनी डिटेल। और यहाँ पे देखिए लिखा है इंक्लूड कंपनी लोगो अप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल। लेकिन देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओनली बीएमपी एंड जेपीजी फाइल फॉर्मेट आर सपोर्टेड। मतलब जेपीजी और बीएमपी फाइल ये सपोर्ट करेगा। और देखिए यहाँ पे साइज बताया जा रहा है कि वो 96 से लेके 80 पिक्सल तक होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए 96 और हाइट होना चाहिए 80। दिख रहा ना आपको, तब वो प्रिंट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके सेटअप करते हैं और सीखते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे यस, इंक्लूड कंपनी लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यस। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। इंक्लूड कंपनी लोगो और यस कर देंगे। और यस करते ही आपसे पूछा जाएगा इमेज फाइल नेम, मतलब जहां पे इमेज रखे हो उस कंपनी का लोगो है, ठीक है, जो आप लोग जेपीजी में कन्वर्ट करके रखे हो, उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इसके लिए सोचो हमको कंपनी का लोगो लाना होगा। तो चलिए मैं अपना ही कंपनी का लोगो लगाना चाहता हूं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे और लिख दिया हमने गायत्री। और उसके बाद से यहाँ पे आ गए और आने के बाद से हमारा लोगो दिखाई दे रहा है। इसी को हम राइट क्लिक करते हैं और सेव कर लेते हैं। जेपीजी में सेव हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। हम डेस्कटॉप पे आके लोगो के नाम से हमने क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव किया हमने, उसके बाद आ जाएंगे टैली पे। और टैली पे आने के बाद से यही पे पूछा जाता है इमेज फाइल नेम। तो हमें आना है कहां पे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आने के बाद से कहां पे रखा है, डेस्कटॉप पे। और किसके नाम से, लोगो के नाम से। तो यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करेंगे और लोगो सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे सेव हो गया। अब आ जाएंगे यहाँ पे बैक, इसके बटन दबा के फिर से बैक, फिर से बैक, हो गया। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये प्रिंट में शो होता है। तो चलो, तो आप बताओ, हम प्रिंट आउट हमेशा हमारी कंपनी का लोगो किस में जाएगा, सेल करेंगे उस पे जाएगा ना, ठीक है। तो सेल वाउचर में ही काम करेगा, ध्यान देना। तो आ जाते हैं कहां पे, वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद से दबाएंगे या फेड बटन। और या फेड बटन दबाने के बाद से हम आ जाएंगे सेल B2B, जो भी ट्रांजेक्शन है। और ले लिया हमने लोकल। और उसके बाद से यहाँ पे एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हम बेच रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया।
और उसके बाद से नेम ऑफ आइटम, जो आइटम मेरे पास है, जो इनको बेच रहे हैं उसको ले लिया, कैनॉन प्रिंटर बेच रहे हैं। अब इसका रेट नहीं पता कितने में खरीदा था, तो अल्ट के साथ यस बटन दबाते हैं, 8,000 रुपए में खरीदा था। चलिए अब हम यहाँ पे गोडाउन, जिस गोडाउन में है उसको सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी 1 पीस बेचते हैं और 9,000 में। क्लियर है, बोलो। उसके बाद से आ जाते हैं और आने के बाद से सेंटर टैक्स, स्टेट टैक्स अपने आप आ चुका है। अब हमें यहाँ पे आना है। अब देखो, अब यहाँ पे तुरंत प्रिंट का ऑप्शन आ गया ना, तो देखो यहीं पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू। तो देखो जैसे प्रीव्यू करेंगे तो मेरे कंपनी का लोगो भी दिखाएगा यहाँ पे, जैसे वहां पे सनशाइन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे कंपनी का लोगो यहाँ पे शो होगा, दिख रहा है आपको, बोलो। चलिए तो देखो, अगर आपके बिल में, फिर से एक बार और सुन लो, अगर आप तुम सोच रहे हो कि हमारा सेंटर टैक्स जैसे उसमें बिल में दिखा रहा है इसी जीएसटी 99% उसका अमाउंट, फिर से है जीएसटी 99% उसका अमाउंट, वैसा टेबल लाना हो तो यहीं पे उस बिल को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। और देखो यहीं पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको यस कर देंगे। क्लियर है आपको, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल यस कर देंगे। उसका जो यहाँ पे यस करने के बाद फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पे देखो लिखा गया है, नीचे आ जाएंगे, शो एचएसएन कोड भी यस है, शो जीएसटी एनालिसिस इसको भी यस कर देंगे। मतलब नो होगा तो क्या करेंगे, यस कर देंगे। अब कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे और तब प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो दिखाएगा सब, दिख रहा 9%, 810 रुपया, 9% 810 रुपया, इसी तो आया है जी। फिर से नीचे आ जाएंगे तो देखो टेबल बता रहा है टैक्सेबल अमाउंट क्या है, सेंटर टैक्स क्या है, स्टेट टैक्स क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, बोलिए। तो मैं ऐसे आसानी तरीके से अब मेरा यहाँ पे साइन हो जाएगा। अरे यार हम निकालेंगे, प्रिंट करके साइन कर देंगे ओके, ठीक है। तो जिसमें स्कैन करके वहां पर लिखा गया है तो आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो चलिए इन दोनों के लिए लिख लो कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ेगा।